नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। मैं उन तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी को वंदन करता हूँ। परम पूज्य आचार्य जी को वंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित जितने सभी पूज्य बंते जी को वंदन करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी भिक्षुनियों को सादर नमो बुद्धाय। उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल मैत्री करता हूँ। महिलाओं की संख्या ज्यादा है और काफी समय से बैठे हुए हैं तो पैरों में बड़ी पीड़ा हो रही होगी। आपको भी हो रही है, इधर भी हो रही है, जितने लोग बैठे हैं सभी को पीड़ा हो रही है। लेकिन एक बात तो इससे सिद्ध हो जाती है, जैसे मैंने कहा कि महिलाओं की संख्या ज्यादा है। एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि सबसे ज्यादा जो धार्मिक होती हैं वो महिलाएं होती हैं। सबसे ज्यादा धार्मिक कौन होता है? महिलाएं होती हैं। क्योंकि संख्याएं आपको सबसे ज्यादा धार्मिक, कहीं भी पंडालों में चले जाइए जहां धर्म सभाएं लगती हैं वहां आपको महिलाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। ज्यादा महिलाओं का दर्शन करने को पड़ता है। इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि सबसे ज्यादा जो धार्मिक कौन होता है? महिलाएं होती हैं। पुरुष धार्मिक नहीं होता, पुरुष बहुत कम धार्मिक होता है, पुरुष दादागिरी ज्यादा करता है। हाँ, घरों में देख लीजिए, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये किए कि नहीं किए, ऐसा करना है वैसा करना है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, खाना बना कि नहीं बना, पता नहीं नाना प्रकार से दादागिरी करता है। पुरुष धार्मिक कम होता है महिलाओं की अपेक्षा। लेकिन एक बात ये भी है कि महिलाएं धार्मिक तो होती हैं लेकिन उनकी दृष्टि ठीक नहीं होती। दृष्टि ठीक नहीं होती, वो धर्म को अपनाने में बड़ा, उनकी दृष्टि बड़ी वितर्क होती है, बहुत वितर्क दृष्टि होती है। तो जो स्वर्ण जातक है जिसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे वो माता पिता की सेवा के विषय में है। भगवान कहते हैं माता पिता का बड़ा उपकार है, बहुत उपकार है। उनके इतने उपकार हैं, करोड़ों लाखों करोड़ों उपकार हैं कि जीवन में जितनी भी सेवा कम कर लो उतना कम है। उनके उपकारों को चुकाया नहीं जा सकता, कभी नहीं चुकाया जा सकता। भगवान भगवान कहते हैं कि ब्रह्माति माता पितरो, माता पिता को ब्रह्म कहा गया है। भगवान क्या कह रहे हैं? माता पिता को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म किसे कहते हैं? अच्छा ये बताओ, इस सृष्टि उस संसार को किसने बनाया? किसी ने तो बनाया होगा ना। कहते हैं ना, किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने बनाया। इस धरती का, इस सृष्टि का निर्माण कौन है? ब्रह्मा ने बनाया। लेकिन जो ये कहता है कि इस सृष्टि को ब्रह्मा ने बनाया, उसे भी वो भी कैसे मानता है? पढ़ करके मानता है या किसी से सुन लिया है इसलिए मानता है, धर्म प्रवचनों में सुन लिया या किसी गुरु आराध्य ने बता दिया उसे इसलिए मानता है। जो ये नहीं मानता कि इस संसार को किसी ने नहीं बनाया, वो भी कैसे मानता है? पढ़ करके मानता है, सुन करके मानता है, धर्म प्रवचनों में बैठ करके मानता है, इसी तरीके से मानता है ना। हम्म। दोनों व्यक्ति को नहीं पता, जो ये मानता है कि इस संसार को कोई करता धरता, कोई निर्माण करता है, कोई बनाने वाला है, वो भी कैसे मानता है? पढ़ करके मानता है। और जो ये नहीं मानता इस संसार को किसी ने नहीं बनाया, वो भी कैसे मानता है? पढ़ करके ही मानता है या कहीं से सुन करके मानता। दोनों बातें ये असिद्ध हो जाती हैं, क्योंकि ना तो तुझको पता है ना मुझको पता है ठीक से इस संसार को किसने बनाया। लेकिन एक बात तो सिद्ध हो जाती है, इस बार एक बात का तो ज्ञान है कि आपको किसने बनाया। इस बात का तो ज्ञान है ना कि आपको किसने बनाया। हम्म। इस बात का तो ज्ञान है कि आपको किसने बनाया। भगवान कहते ब्रह्माति माता पितरो, तो ब्रह्मचर्या अनन्यचर्या है, माता पिता को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म कहा गया। हम निर्माण करता किसी और। संसार की सबसे बड़ी विडंबना देखो कितनी है कि बहुत सारे ऐसे लोग समझते हैं कि कोई तो ऊपर बैठा है जो इस पृथ्वी को, इस संसार को चला रहा है। और चलाने में किसका दायित्व देते हैं, किसका हाथ देते हैं? ब्रह्मा जी चला रहे हैं। इस संसार को कौन बनाया है? ब्रह्मा जी ने बनाया है। लेकिन ब्रह्म का अर्थ क्या होता है?
पाली में अगर हम उसका ट्रांसलेशन करें या हिंदी में पढ़े तो उसका अर्थ होता है निर्माण करता, बनाने वाला। जिसने आपको बनाया हो, जिसने आपको निर्माण किया हो, वो क्या है? ब्रह्म है। और भगवान कहते ब्रह्मादि माता पितरों चर्या अनन्यचर्या है। अगर सबसे पहले किसी की पूजा करनी चाहिए, किसी की अर्चना करनी चाहिए, तो किसकी करनी चाहिए? माता पिता की करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि माता पिता ब्रह्म है, निर्माण करता है। ये आपको लोक का दर्शन कराते हैं, लोक का दर्शन कराते हैं। जो ऊपर कहीं बैठा हुआ है उसका तो अता पता नहीं, लेकिन आपको साक्षात इस लोक का दर्शन कौन करा रहा है? माता पिता करा रहे हैं। इसलिए माता पिता बड़े अनुत्तर होते हैं। और ब्रह्म का अर्थ पाली में बड़ा अच्छा है। ब्रह्म उसे भी कहा जाता है जो चार ब्रह्म विहारों में हमेशा निवास करता है। उसे भी कहते हैं ये ब्रह्म निवास, ब्रह्म विहार कर रहा है, ब्रह्मा ब्रह्म में निवास कर रहा है। और ये चारों गुण जो होते हैं माता पिता के अंदर पाए जाते हैं। चारों गुण अपने पुत्र के लिए माता पिता के अंदर पाए जाते हैं। अनंत मैत्री भी होती है अपने पुत्र के लिए, अनंत मुदिता भी होती है, अनंत उपेक्षा भी होती है, अनंत करुणा भी होती है, और अनंत ये चारों गुण पाए जाते हैं। मुदिता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, और ये चारों गुण पाए जाते हैं। पर बड़ी से बड़ी गलती करके आ जाए माता पिता, संसार का कोई व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता जो माता पिता क्षमा कर सकते हैं। कोई भी क्षमा नहीं कर सकता। बड़ी से बड़ी गलती करके चले आए पुत्र। आपको कानून जो क्षमा नहीं देता है, जो कानून आपकी गलतियों की माफी नहीं देता, वो आपके माता पिता क्या करते हैं? आपको क्षमा कर देते हैं, उससे बचाते हैं कानून से। उपेक्षावान होते हैं, बहुत उपेक्षावान होते हैं, और इतने कारुणिक होते हैं माता पिता। जितनी करुणा अपने पुत्र को देख करके जगती है, उतनी दूसरों को पुत्र करके करुणा नहीं जगती। हमेशा पुत्र को छोटी से छोटी भी चोट लग जाए तो इतने कारुणिक होते, इतने भाव को उठते हैं कि अरे इसका कैसे चोट लग गई। हमेशा उसके प्रति करुणा भाव रहते हैं, इसका कल्याण हो, इसका मंगल हो, और बहुत करुणा भावी रहते हैं, बहुत करुणा रहते हैं। और मंगल मैत्री भी उनकी अनंत रहती है अपने पुत्र के लिए, बहुत अनंत मैत्री रहती, कि हमेशा कभी भी वो अवनति नहीं चाहते अपने पुत्र की, कभी अवनति नहीं चाहते। वो हमेशा चाहते हैं उसका पुत्र क्या करे, आगे बढ़े, दूधे नहाए फूटे फले, बहुत आगे बढ़ता चला जाए, उसकी उन्नति ही हो, अवनति नहीं चाहते माता पिता। तो बड़े कारुणिक भी होते हैं, बड़े मुदित भी होते हैं, बहुत मुदित होते हैं। छोटी से छोटी कोई उपलब्धि प्राप्त कर ले बच्चा, तो माता पिता क्या करते हैं? बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। दुनिया का कोई व्यक्ति प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन माता पिता जो प्रसन्नता करते हैं उसको, उसकी उपलब्धि पर, वो दूसरा कोई व्यक्ति नहीं करता उसकी उपलब्धि पर। माता पिता बड़े कारुणिक होते हैं, बहुत कारुणिक होते हैं। लेकिन आज जल देखा जाए तो संसार में माता पिता की सेवा बहुत कम होती है। माता पिता, सब कुछ हो रहा है पर माता पिता की सेवा नहीं हो रही है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस घर में माता पिता की सेवा नहीं होती, वो घर कभी सुख शांति से नहीं रहते, सुख शांति से नहीं रहते। हाँ, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मादि माता पितरो पुब्बे चर्या अननुचर्याय तस्मा ही नित्य नमस्य अथ पानेन धोवनेन च। माता पिता की सेवा करना बड़ा ही अनुत्तर फल होता है, माता पिता की सेवा करना। और माता पिता के इतने गुण होते हैं कि उनके गुणों को आप बखान नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। किसी कागज पर लिखने जाए तब भी आप माता पिता के गुणों को नहीं लिख सकते। इतने गुण होते हैं माता पिता के, बहुत गुण होते हैं। अरे कबीर दास जी बड़ी अच्छी व्याख्या कहते कि गुरु सब धरती कागज करो, लेखन सब बनराय, सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरदास जी कहते कि सब सारी धरती को क्या कर लिया जाए? कागज बना लिया जाए, सारी धरती को कागज बना लिया जाए, और जितने भी सात समुद्र हैं उनकी मसी, उनकी स्याही बना ली जाए, और फिर उनके जो समुद्र, जो जो जंगल है, उनके जंगलों की क्या बना ली जाए? कलम बना ली जाए, और फिर माता पिता के गुणों को लिखा जाए। फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए, माता पिता के गुणों को आप लिख नहीं सकते, इतने गुण होते। इसीलिए कहा जाता ना, गुरुपित मातु महात्म देवा, हो ही उचित तिन्ही के सेवा। कि सबसे ज्यादा अगर सेवा करने का पुण्य फल मिलता है तो माता पिता की सेवा करने से मिलता। लेकिन आजकल देखा जाए तो घरों में माता पिता की सेवा नहीं होती, माता पिता की सेवा नहीं होती। और अगर सच में माता पिता की सेवा हो रही होती तो माता पिता इतने दुखी नहीं होते, इतने पीड़ित नहीं होते। बच्चे एक नहीं सुनते माता पिता की।
आज घरों में देखते होंगे जितने लोग हैं उनके सबके पास सबके घर में एक एक फोन है। सबके घर में फोन है। और सभी बच्चे ने के फोन चलाते रहते हैं, सभी सब कुछ चलाते रहते हैं। हाँ, सबके पास कान में लगा लेंगे। अब तो वो तार वाला था पहले, अब तो तार वाला भी खत्म हो गया, अब छोटा सा आता है उसमें लगा लिए और आराम से बैठे हैं। माता पिता की बातें अच्छी नहीं लगती, दोस्तों की बातें अच्छी लगती, सहेलियों की बातें अच्छी लगती, मित्रों की बातें अच्छी लगती, पर माता पिता की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। माता पिता की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं देखता हूँ कि अगर कोई एक लड़का अगर एक लड़की से बात भी करता है और अगर एक लड़की गाली भी देना तो बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है। हम्म। हम्म। उसको बड़ा अच्छा लगता है, कहता है अभी तुम गाली भी देते हो तो कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है, कितना प्रियकर लगता है। लेकिन माता पिता कुछ बोले तो, माता पिता को बोले तो उसको अच्छा नहीं लगता, उसको शोभा नहीं देता। माता पिता उसके माता पिता के मुंह से फूल नहीं झड़ते। हम्म। माता पिता के मुंह से फूल नहीं झड़ते। फूल किसके मुख से जुड़ते हैं? जो उसकी प्रेमिका है, जिससे वो बड़ा प्रेम कर रहा है, हाँ, उसके मुंह से बड़ा फूल झड़ते। जिस माता पिता ने बचपन से लेकर के पाल पोस करके बड़ा किया उसके मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती। दूसरों की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। दूसरों की बातें बड़ी अच्छी लगती। तो आज घरों में माता पिता की सेवा नहीं होती है और भगवान कह रहे हैं कि माता पिता की सेवा करना बड़ा ही पुण्यकर होता है। इसलिए क्या करना चाहिए? माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हाँ, कैसे सेवा करनी चाहिए? भगवान कहते हैं गुरपुत मात महात्म देवा, हो ही उचित तनहि की सेवा, गारियो देत न मानस माखै, बात तिन्हि की ऊपर राखें। कैसे माता पिता की सेवा करनी चाहिए? कैसे सेवा करनी चाहिए? अगर माता पिता असक्षम है तो माता पिता को क्या करना चाहिए? उन्हें अच्छा खाना देना चाहिए, अच्छा भोजन देना चाहिए, अच्छी दवाई देनी चाहिए। और अगर माता पिता नहलाने धुलाने में भी असक्षम है तो उन्हें क्या करना चाहिए? नहलाना चाहिए, धुलाना चाहिए, उनको स्नान कराना चाहिए, उनके पैर धुलने चाहिए। इतना करना चाहिए माता पिता के लिए, माता पिता के लिए। लेकिन आजकल देखा जाए तो ये तो सारी चीजें करने की तो बात ही छोड़ दो, माता पिता की एक बात भी अच्छी नहीं लगती बच्चों को। माता पिता कुछ भी कहते तुरंत गौक करके खड़े हो जाते हैं, अरे तुमको समझ में नहीं आएगा। हाँ, सीधा सीधा बोल देते हैं, अरे तुम्हारी समझ से सारी चीजें बाहर है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। हाँ, कभी बच्चा अगर परेशान भी हो, परेशान होकर के टहलने भी लगे तो किसी से देखा नहीं जाता, लेकिन माता पिता हाल पूछ ही लेते हैं क्या हुआ बेटा। हाँ, और अगर पूछ ले तो तुरंत ही गाँव के खड़े हो जाते हैं, "अरे तुमको समझ में नहीं आएगा।" सोचना चाहिए क्यों समझ में नहीं आएगा, क्यों समझ में नहीं आएगा माता पिता को? अरे जब बच्चा पैदा होता है, छोटा सा होता है, हाँ, बोलने तक नहीं आता, भूख लगे तो रोना, प्यास लगे तो रोना, कोई पीड़ा हो रही है तो रोना, कहीं दर्द है, कहीं भूख लगे तो रोना, किसी कुछ भी हो रहा हो, किसी प्रकार की वेदना जग रही हो, सिर्फ रोना जानता है। और एक रोने मात्र से माँ सब कुछ पहचानती है कि कब इसको किस चीज की आवश्यकता पड़ रही है, कब इसको किस चीज की आवश्यकता पड़ रही। लेकिन आज बच्चे क्या कर देते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा। अरे सोचना चाहिए, थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी क्या करनी चाहिए? शर्म आनी चाहिए। हाँ, कि जो बच्चा, जो जो माता पिता आपको बचपन से लेकर के अब तक समझते आए और आज बच्चे कह देते कि आपको समझ में नहीं आएगा। कैसे नहीं समझ में आएगा? आप समझाइए, समझ में आएगा ना उन्हें। आप समझाएंगे नहीं और कहते हैं कि समझ में नहीं आएगा, कैसे नहीं समझ में आएगा? हम्म। माता पिता की सेवा नहीं होती। मैं मानता हूं कि जिस घर में, चलो जो पढ़ा लिखा नहीं उसकी तो बातें छोड़ दीजिए, जो गांव घर में रहा है, खेत खलिहानों में काम किया, उसे क्या पता उसने कौन सी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ी, कौन ज्यादा धर्म कर्म का पालन किया है, उसे नहीं पता। लेकिन जिसने बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ी हो, जो डॉक्टर इंजीनियर बन गया हो, उसके घरों में भी माता पिता की सेवा नहीं होती। ऐसा मत मानना कि जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो बड़े बड़े धार्मिक दिखते हैं, मंचों पर आकर के बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं या बहुत अच्छा बोलना जानते, उनके घरों में माता पिता की सेवा होती होगी? बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं होता कि उनके घरों में माता पिता की सेवा होती होगी, नहीं होता। उनके घर में उनकी पत्नी इज्जत नहीं करती, उनके माता पिता की तो बात ही छोड़ दो कि वो धार्मिक नहीं है, तो उनकी कैसे होगी, इज्जत करेंगे लोग? हम्म। नहीं हो सकता। हम्म। नहीं करते। तो भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्माति माता पितरु पुब्बी चर्या अनुचर्याय,
तस्माहीने तन्नमस्सै अथ पानेन धोवनेन च। माता पिता की क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। माता पिता की जो दुर्दशा है बहुत खराब है इस जीवन में, बहुत ज्यादा खराब है, बहुत गंदी दुर्दशा है। हाँ, हर घर में देखा जाए तो माता पिता की छोटी छोटी बातें नहीं मानी जाती, माता पिता को कुछ आवभगत नहीं किया जाता, सम्मान नहीं किया जाता। जिस माता पिता ने बचपन से लेकर के आपको सब कुछ दिया, कभी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी, अच्छा भोजन दिया, अच्छा खाना पीना दिया, अच्छे कपड़े लत्ते दिए, सब कुछ दिया, उस माता पिता की एक बात भी आपसे बर्दाश्त नहीं होती, एक बात भी उससे आपकी सुनी नहीं जाती, एक बात भी आपसे नीचे नहीं जाती, उनसे कुछ भी कह देते तुरंत थोड़ी देर में एकदम भड़क उठते कि अरे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हारी समझ से ये सारी चीजें बाहर हैं, तुम्हारी समझ से ये सारी चीजें बाहर हैं। अपने आप जीवन में देखिएगा, जिस माता पिता ने आपके लिए सब कुछ किया, सारा जीवन समर्पण कर दिया, आप उसके लिए करते क्या है? आप उसके लिए करते क्या है अपने जीवन में? थोड़ा आंकना। जैसे मान लो नहीं समझ में आता कि क्या देते हैं, क्या करते हैं माता पिता, बहुत कुछ करते हैं आपके जीवन में। बचपन से लेकर के पता नहीं कितना कुछ किया माता पिता ने, अच्छा कपड़ा दिया, अच्छा भोजन दिया, अच्छा खाने पीने के लिए दिया, अच्छा पढ़ाई लिखाई किया, अच्छा आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाया, सब कुछ करते हैं माता पिता, सारी चीजें करते हैं। लेकिन फिर क्या अंत तो का क्या देखने को मिलता? कि माता पिता की सेवा नहीं करते। हाँ, माता पिता की सेवा नहीं करते। आप देखना, आप अपने जीवन में माता पिता को एकदम तुरंत ही क्या करते? अवहेलना कर देते हैं। लेकिन वही आप जॉब जब करते हैं, जैसे मान लो जूनियर इंजीनियर की आपकी जॉब लग जाए, हम्म, कहीं जूनियर इंजीनियर की आपको जॉब लगी है या क्लर्क की जॉब लगी है, आप जॉब करते हैं, वहां जाकर के जॉब करते हैं, और आपका जो बॉस है वो आपसे कभी गलती हो जाती है तो डांटता फटकारता है, डांटता है फटकारता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता, ऐसे काम करते हो, तुम्हें तमीज नहीं काम करने की, आपको डांटता है फटकारता है। और वहां आप क्या करते हैं? जबकि उसका कोई रत्ती मात्र भी एहसान नहीं है आप पर, आपके 8 घंटे ड्यूटी करने का आपको पैसा देता है, इसका पैसा नहीं देता है कि आपका थोड़ा बहुत अच्छा चलो दे देते, 50,000 एक्स्ट्रा रख लो। इसलिए नहीं दिया। 10,000 वैकेंसी अगर निकलती है तो 10,000 में लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, लाखों के करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, करोड़ों लोग फॉर्म भरने में से उसमें से आपका सिलेक्शन होता है या मेरा सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन किसकी बदौलत होता है? आप अच्छी पढ़ाई लिखाई किए, पढ़ाई लिखाई किसकी बदौलत किए? माता पिता की बदौलत से किया। आप तो भी कमाते नहीं ना, या आज यूं कहें आज की भाषा में, आपने अच्छी घूस दी है, अच्छी आपने फीस दी है, तब जाकर के आप जॉब जॉब लगी। माता पिता सक्षम है तो नौकरी दे देते हैं, नहीं सक्षम है तो खेत बाड़ी बेचते हैं, और आपकी जॉब लगती है, आप वहां जॉब करते हैं, और आपसे कभी गलती हो जाती है तो आपका जो बॉस है, कहीं भी रहिए आप, डांट देता है आपको, तो क्या तमीज नहीं, तुम्हें समझ नहीं है, ऐसे काम करते? आप वहां पे सर झुका करके सॉरी सर गलती हो गई, वहां सॉरी सर कर लेते। लेकिन माता पिता कुछ बोले तो एकदम घोंक पड़ते, अरे तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम्हारी समझ से बाहर है। बताओ, जिस माता पिता की बदौलत से आप सब कुछ पढ़े लिखे इतना बड़े, वही माता पिता की बात आपको अच्छी नहीं लगती। ये क्या पढ़े, इस व्यक्ति को पढ़ा लिखा कहेंगे? पढ़ लिख करके भी को पढ़े, ये पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ लिख करके भी ये क्या है? गंवार बन चुका है, गंवार हो गया है। तो माता पिता की बातें अच्छी नहीं लगती उसको, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और कैसे देते हैं? जैसे आप कभी बाहर कमाने जाइए, बाहर कमाने जाते हैं ना, जब बच्चे बड़े हो जाएं और बाहर कमाने जाएं, तो उधर से घर में फोन करे कि मम्मी मम्मी को पूछे क्या चाहिए, पापा को पूछे क्या चाहिए, घर में जो अन्य लोग हैं उनको पूछे क्या क्या, किसको क्या क्या चाहिए। सब अपने अपने तरीके से अपना अपना बताते, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, सब अपने अपने तरीके से। बीवी को फोन करेंगे तो वो कुछ और फरमाइश करेगी, बच्चों को बोलेंगे तो कुछ और फरमाइश करेंगे, हाँ, नाना तरीके से। कभी मम्मी पापा से फोन करके पूछिए कि क्या चाहिए उनको, वो कुछ मांगते हैं? कि मुझे मम्मी से पूछिए तो मांगते कि मुझे बनारसी साड़ी चाहिए, नौलखा हार चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। हाँ, पिताजी से बात कीजिए तो मांगते हैं सियाराम रोमेट्स का सूट लेकर के आओ, कहते हैं क्या? नहीं, वो बस यही चाहते हैं कि तुम सही सलामत घर पे वापस आ जा, बस इतना ही काफी है, मुझे कुछ और जो आवश्यकता नहीं है इसकी। तो कौन देता है? माता पिता देते हैं। बाकी तो सब लेता है, बाकी तो सब कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, लेकिन देने वाला सिर्फ क्या है?
माता पिता ही देते हैं, कोई दूसरा देता नहीं है। मैं कहता हूँ बूढ़े होने पर भी माता पिता आपको कुछ ना कुछ देते रहते हैं। अगर चारपाई पर लेटे हुए कुछ सक्षम नहीं है करने में, फिर भी आपको कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते रहते, कहीं ना कहीं आपको विचारों से आपको कुछ ना कुछ देते रहते हैं और हमेशा आपकी भलाई चाहते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि आपकी अवनति हो जाए, आपकी दुर्गति हो जाए, हमेशा सदगति ही चाहते हैं कि आपका हमेशा भला ही हो, हमेशा कल्याण ही हो। तो कौन देता है? माता पिता देते हैं। माता पिता देते हैं। कोई इस संसार का दूसरा व्यक्ति आपको कोई देने नहीं आता है, कोई देने नहीं आता। माता पिता ही सब कुछ देते हैं। तो कैसे सेवा करना, कैसे माता पिता की सेवा करना? संतति मात पिता कई सेवा, जान करहि वरदायक देवा। ऐसे सेवा करना जैसे कोई वरदानी देवता हो। जब जंगल में कोई तपस्वी तपश्चर्या करने जाए और खूब कठोर तपश्चर्या करता है, और तपश्चर्या करने पर कोई देव उत्पन्न हो, और देव जब उत्पन्न होते हैं, जो प्रसन्न होते हैं, तो कहते हैं कि ठीक है, मांगो जो तुम्हें चाहिए दे देता हूं। तो वो जो मांगते हैं वो मिल जाता है। मैं एक बार एक कहानी पढ़ रहा था, एक श्लोक पढ़ रहा था, एक कोट था कि उसकी बद्दुआ भी कभी टाली नहीं जाती, उसकी दुआ भी कभी खाली नहीं जाती। एक माँ चूल्हा चौका करके चार चार बेटों को पाल लेती है, चार चार बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा था। ये वरदानी देवता है, समझ लेना। ये वरदानी देवता है क्या? उसकी बद्दुआ भी कभी टाली नहीं जाती और उसकी दुआ भी कभी खाली नहीं जाती। और अगर ये वरदानी देवता है, अगर इन्होंने कह दिया, प्रसन्न है, खुश है कि ठीक है बेटा, जैसा तुम कर रहे हो, जैसा मुझे प्रसन्न रख रहे हो, जैसी मेरी सेवा कर रहे हो, ऐसे दूधो नहाओ पूतो फलो, बहुत आगे बढ़ते चले जाओ। तो सच में माता पिता की दुआएं लगती हैं, माता पिता की दुआएं लगती हैं। और अगर माता पिता दुखी है, पीड़ित है, और अगर कह दिए कि ठीक है बेटा, जैसा करते हो वैसा आगे फल मिले तुम्हें, वैसा ही करो, तो ऐसा मत समझना। कर्म का विपाक है, कर्म का सिद्धांत, जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हें आगे मिलेगा, उसी के अनुसार मिलेगा। जिस तरीके से तुम माता पिता की सेवा करोगे, उसी तरीके से तुम्हारे, जैसा मत समझना कि ये बूढ़े पैदा ही हुए थे चुचगल गाल जैसे। तुम भी कभी बूढ़े होगे, तुम भी कभी माता पिता बनोगे, तुम भी कभी तुम्हारे भी कभी पुत्र होंगे। तो जब तुम्हारे पुत्र होंगे, जैसे तुमने अपने माता पिता की सेवा की है, सास ससुर की सेवा की, या बंधुओं की सेवा की है, गुरुओं का जैसे सेवा की है, वैसे तुम्हारे आगे आने वाला है, तुम्हारे आगे वैसे ही आएगा। तो संतति मात पिता की सेवा, जान करहि वरदायक देवा। कैसे सेवा करना? जैसे कोई वरदानी देवता हो, उसके समान क्या करना? सेवा करना। वरदानी देवता समझ करके उनकी सेवा करना। क्यों? क्योंकि उनकी दुआ भी कभी खाली नहीं जाती और उनकी बद्दुआ भी कभी टाली नहीं जाती। ये दोनों बातें हैं कि कभी उनकी दुआ भी नहीं खाली जाती और कभी उनकी बद्दुआ भी कभी खाली नहीं जाती। तो वरदानी देवता समझ करके क्या करना? उनकी सेवा करना। और कैसे सेवा करना? संतति मात पिता की सेवा, जान करहि वरदायक देवा। बात तिनहि की ऊपर राखें, गारियो देत न मानस माखें। कबीरदास का बड़ा अच्छा दोहा है। ये कबीरदास कह रहे हैं कि क्या करना और कैसे करना, कि बात तिनहि की ऊपर राखें, बात भी उनकी क्या करना? ऊपर रखना, सबसे ऊपर रखना, सबसे ऊपर रखना। और गारियो देत न मानस माखई, अगर गाली भी दे तो पुत्र को क्या समझना चाहिए? आशीर्वाद के रूप में ले लेना चाहिए। आज की सबसे बड़ी आज क्या है कि थोड़ा बहुत पुत्रों को डांट दो, कुछ भी बोल दो, एकदम तुरंत ही क्या हो जाते हैं? बड़े उठते, तुरंत एकदम गुस्सा हो जाते, तुरंत एकदम क्रोधित हो आएंगे, अरे मुझे डांटती है, हाँ मेरी क्या गलती? गलती होने के बावजूद भी अगर उन्हें गलती दिखाई जाए तो वो देखते नहीं है, परखते नहीं, और एकदम गुस्सा हो जाते, क्रोधित हो जाते। तो भगवान कह रहे हैं, बात तिन्हीं के ऊपर रखे, बात उनकी सबसे ऊपर रखना। और अगर गाली भी दे तो क्या करना? उनको आशीर्वाद के रूप में लेकर के उन्हें क्या करना? उनको आशीर्वाद के रूप में लेना। क्योंकि अगर माता पिता कुछ कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन बातों में सत्यता होती। और माता पिता कभी भी आपको दुर्गति का मार्ग नहीं दिखाते। ये तीन ऐसे संसार में ऐसे अनमोल लोग होते हैं जो आपको कभी भी दुर्गति का मार्ग नहीं दिखाएंगे, माता पिता और गुरु। इसीलिए भगवान ने कहा है, गुरु पितु मातु महत्तम देवा। गुरु और माता पिता ये सबसे महान होते हैं संसार में,
सबसे महान होते हैं। माता पिता आपको जन्म देते हैं, वो भी आपको उद्धार करते हैं गुरु के पास ले जा करके, और गुरु आपको क्या करता है, एक सन्मार्ग दिखाता है, एक अच्छा मार्ग दिखाता है, और आपको निर्वाण के पथ तक लेकर के जाता है, निर्वाण गामी बना देता है आपको। इसीलिए सबसे अनुत्तर का कहे जाते हैं गुरु पितुमातु महत्तम देवा। गुरु और माता पिता ये सबसे अनुत्तर होते हैं। तो माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा फल होता है। आज घरों में माता पिता की सेवा नहीं होती, नहीं होती सेवा। आज देखिए घरों में क्या होता है। अच्छा, सबसे पुराना कमरा जो होगा वो घर में कौन यूज करता होगा? सबसे पुराना कमरा दादी दादा यूज करते होंगे। अभी उनका टर्न चल रहा है, उनकी बारी है। हाँ, वो जब खत्म होंगे तो मम्मी पापा। सबसे पुराना कमरा मम्मी पापा दादी दादा यूज करते। सबसे पुराना कपड़ा कौन यूज करता है? माता पिता। हाँ, माता पिता यूज करते, दादी दादा। सबसे पुराना बिस्तर कौन यूज करता है? दादी दादा। माता पिता। ये है कि जो भी सारी चीजें होती है पुराना कौन यूज करता है? माता पिता दादी दादा यूज करते। तो बचपन में, आप बचपन में माता पिता, जब अब गरीब से गरीब घर में देखो, जब बच्चा जन्म लेता है तो 10 जोड़ी से कम कपड़े नहीं आते उसके। 10-15 जोड़ी तो ऐसे ही आ जाते। हाँ, आते कि नहीं आते? और हर जन्मदिन पे धीरे धीरे जितना बच्चा बड़ा होता चला जाता है, पता नहीं कितने कपड़े उस पर बर्बाद हो जाते हैं, कितने कपड़े उस पर निछावर कर देते हैं। कपड़े छोड़ करके रुपए पैसे पता नहीं कितना निछावर कर देते हैं। और आज जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आप सोचिए कि क्या करते हैं अपने माता पिता के लिए। आप क्या करते हैं? बचपन में चाहते तो माता पिता एक साइड फाड़ते, पिताजी 4 जोड़ी सिलवा देते आपके लिए। ऐसा करते कभी? नहीं करते। और जब भी दिया आपको नया ला करके दिया, कभी कुछ पुराना नहीं दिया, कभी कुछ पुराना नहीं दिया। और आज हम क्या करते हैं, माता पिता को जो भी देते हैं वो हम सब कुछ पुराना देते, नया नहीं देते, कुछ भी, कुछ भी नहीं नया देते। आज बिस्तर भी देखिए, अरे माता पिता, छोटे जब बच्चा होता है तो जब पैदा होता है तो उसके लिए अलग से सुजनी लाई जाती है, सोने के लिए अलग से बिस्तर लाया जाता है। हम्म। और आज माता पिता का बिस्तर दरवाजे के बाहर लगता है, सबसे लो आंगन में लगाया जाता है। वो भी कौन सा बिस्तर? जो सबसे पुराना बिस्तर होगा वो लगाया जाता है। ये स्थिति है। तो माता पिता की सेवा करना सबसे अनुत्तर फल होता है, सबसे अनुत्तर होता है। तो कैसे सेवा करना? उनकी बात को सबसे ऊपर रखना, सबसे बात को ऊपर रखना। और भगवान क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मादि माता पितरों पुब्बे चर्या अननुचर्या, ये पहले आचार्य होते हैं हमारे, पहले आचार्य होते हैं। इसलिए इनकी सबसे पहले क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए, इनकी शुश्रा करनी चाहिए। सबसे पहले इनकी शुश्रा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमें लोक में दर्शन कराते हैं, इस लोक का दर्शन कराते हैं। ये नहीं होते तो हम लोक का दर्शन नहीं कर पाते। ये है इसलिए तभी हम हैं, ये है इसलिए मेरा अस्तित्व है। और अगर ये नहीं होते तो ये मेरा मेरा अस्तित्व नहीं होता। तो इनका उपकार मानना चाहिए, इनके प्रति कारुणिक होना चाहिए, इनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए, इनकी शुश्रा करनी चाहिए। इनको क्या करना चाहिए? आहुन करना चाहिए, इनका पाहुन करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि माता पिता के कर्ज से आप कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, चाहे जितनी भी सेवा कर लीजिए, चाहे जितनी भी सेवा कर लीजिए। बुद्ध कहते एक कंधे पर पिता को बिठा लो और एक कंधे पर माता को बिठा लो, और इस पृथ्वी का 7 चक्कर लगा जाए। और इतना ही नहीं, और माता पिता क्या करें? इसी पे मलमूत्र करें, इसी पे नहलाइए, इसी पे धुलाइए, इसी पे सब कुछ कराइए, सारी चीजें इसी कंधे पर कराइए। अगर माता पिता इस कंधे पर पखाना भी कर दे, फिर भी आप उसको अगर साफ करते हैं, फिर भी आप उनके कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकते। इतना, इतना उनका उपकार होता है आप पर, बहुत उपकार होता है। तो सोचो भगवान क्या कह रहे हैं, 7 चक्कर लगाए, और ये करते हुए 7 चक्कर लगाए, फिर भी कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते। 7 चक्कर की तो बात छोड़ो, आज अगर कोई बच्चा माता पिता से अच्छे से बात कर ले, अच्छा भोजन दे दे, अच्छी दवाई दे दे, अच्छी औषधियां दे दे, और अच्छा जो भी अच्छी अच्छी वस्तुएं होती हैं वो सारी चीजें दे दे, वो सब कुछ अच्छा होगा, ये सारी चीजें कर दे तो। लेकिन ये
नहीं करता। और भगवान क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लो इस माता पिता को अगर चक्रवर्ती सम्राट भी बना दिया जाए, फिर भी माता पिता के कर्ज से आप मुक्त नहीं हो सकते, नहीं हो सकते मुक्त कभी भी। चक्रवर्ती सम्राट कोई छोटे मोटे राज्य का राजा नहीं होता, पूरी पृथ्वी पर आधिपत्य होता है उसका, वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। तो सोचो जो चक्रवर्ती सम्राट होगा उसके पास कम धन संपत्ति होगी क्या? बहुत धन संपत्ति होगी, अनंत धन संपत्ति होगी। इतनी धन संपत्ति, इतना सुख वैभव होगा। और भगवान कह रहे हैं कि अगर माता पिता को उस स्थान पर, उस जगह पर भी बिठा दिया जाए, फिर भी माता पिता के कर्ज से आप मुक्त नहीं हो सकते। इतना बड़ा कर्ज होता है माता पिता का, बहुत कर्ज होता है, अनंत कर्ज होता, कि माता पिता के कर्ज से आप कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। बहुत कर्ज होता है। हम्म। तो अभी जो कथा है वो सुवर्ण शाम जातक की कथा है, उसके विषय पर चर्चा करेंगे। सुवर्ण शाम जातक जो है, कैसे सुवर्ण, जो सुवर्ण शाम है, कैसे अपने माता पिता की सेवा करता है। भगवान सबसे पहले इसकी अनुपूर्वी कथा कहते हैं, इसकी पूर्वी कथा। जो वर्तमान कथा है, वर्तमान कथा ये श्रावस्ती से होती है। कि श्राव होता क्या है कि श्रावस्ती में एक 18,000, 18,000, 18 करोड़ रुपए जिसके माता पिता के पास होते हैं, एक सेठ है, उसका एक पुत्र है, उसके पास अनंत धन संपत्ति है। तो उसका पुत्र एक दिन अपने प्रसाद में बैठा होता, ऊपर से क्या देखता, क्या देखता कि कोई बहुत सारे लोग गंध मालाएं पुष्प हाथ में लेकर के कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। तो वो ऊपर से उतरता और पूछता लोगों से, कहाँ जा रहे हैं? तो लोग वो बताते कि मैं चेतवन जा रहा हूँ भगवान का दर्शन करने। तो लोगों को लगता, उसे भी लगता कि मुझे भी जाना चाहिए भगवान के दर्शन करने के लिए। तो वो भी क्या लेता, गंध मालाएं लेता, पुष्प लेता, जो भी आवश्यकताएं पड़ती वो सारी चीजें लेकर के जाने लगता, और भगवान के पास जाता, और भगवान के पास जा करके बैठता। और भगवान से धर्म प्रवचन सुनने के बाद उसके मन में इच्छा होती कि मैं भी क्या करूं, श्रमण धर्म का पालन करूं, मैं भी भिक्षु बन जाऊं, मैं भी मुझे क्या करनी चाहिए, उपसंपदा ले लेनी चाहिए। तो क्या करता वो, उपसंपदा ले लेता। पहले तो उपसंपदा ऐसे नहीं लेता, पहले अपने माता पिता से आकर के पूछता, क्योंकि भगवान के धर्म में बिना माता पिता की अनुमति से प्रवज्जित होने का नियम नहीं है, नियम नहीं। तो भगवान माता पिता के पास आता और माता पिता से कहता कि मैं प्रवज्जित होना चाहता हूँ भगवान के धर्म में। तो पहले तो माता पिता मना कर देते, क्योंकि एक ही पुत्र है और बड़ा प्रिय है। हाँ, तो मना कर देते कि तुम्हें प्रवज्जित नहीं होना है। फिर क्या पुत्र क्या करता कि 1 सप्ताह भोजन छोड़ देता, कुछ भी नहीं बैठता, हाँ, कुछ भी खाता नहीं, सर झुका करके ऐसे ही बैठा रहता। तो माता पिता को भी लगता अगर ये पुत्र भोजन नहीं करेगा, अगर ऐसे ही रहा तो एक समय आएगा ये इस मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, क्षय को प्राप्त हो जाएगा। इससे अच्छा है मैं इसे अनुमति दे देता हूँ, धर्म में प्रवज्जित रहेगा, कम से कम जीवित तो रहेगा, कभी दर्शन तो करने को मौका मिल जाया करेगा। तो भगवान क्या करते, माता पिता क्या करते, उसे अनुमति दे देते, और जा करके वो प्रवज्जित हो जाता। प्रवज्जित होता, तो प्रवज्जित होने के 5 साल तक वो घोर तपस्या करता, बहुत कठिन परिश्रम करता, भिक्षुओं के बीच में रह करके परिश्रम करता। विचार करता कि मैंने 5 सालों तक इतनी कठिन तपस्या की है और भिक्षुओं के बीच में रह करके तपस्या की है, मुझे अब ये भीड़ शोभा नहीं देती, मुझे ये भीड़ शोभा नहीं देती। मैं क्या करता हूँ, अन्यत्र जाकर के अकेला रह करके क्या करूंगा, धर्मचर्या करूंगा, धर्माचरण करूंगा, विपश्यना साधना करूंगा। तो अपने गुरु के पास जाता और कर्म स्थान लेता कि मुझे बनते अकेले में धर्म साधना करनी है। तो चला जाता, धर्म साधना करते, और 12 सालों तक खूब तपश्चर्या करता, कठिन तपश्चर्या करता। और कठिन तपश्चर्या करने के बाद भी उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो एक दिन क्या होता, श्रावस्ती से कुछ भिक्षु आए हुए होते हैं, उसके निवास स्थान पर आते, और उन भिक्षुओं का स्वागत करता, उन्हें पानी देता, उन्हें वासन बिछाता, उनका अभिवादन करता। और अभिवादन करने के बाद बैठ करके कुशल क्षेम पूछता। पहले तो तथागत का कुशल क्षेम पूछता, फिर वहां के जो बड़े बड़े भिक्षु थे, जो आगंतुक भिक्षु थे, उनका कुशल क्षेम पूछता। फिर फिर क्या करता, अपने माता पिता को कुशल क्षेम पूछता कि फला गांव में फला समय में जो माता पिता हैं उनका क्या, उनका क्या हाल है।
तो जो आगंतुक भिक्षु, जो आए हुए भिक्षु थे, वो कहते कि देख, तुझे किसी के विषय में पूछना है, जिसके विषय में पूछना है पूछ ले, पर उनके विषय में मत पूछ। तो ये भिक्षु कहता कि मुझे किसी और से क्या औचित्य, मुझे तो सिर्फ वही जानना है जो मुझे, जिसका मुझे औचित्य है, जिसके बारे में मुझे जानना है, मुझे तो उसी से मतलब है। तो कहते उनके विषय में मत पूछ। उनके विषय में हाल ऐसा है कि उनका एक ही पुत्र था, एक ही पुत्र था, और वो पुत्र क्या है, प्रवज्जा ले लेता, और प्रवज्जा लेने के बाद उसके माता पिता बड़े दरिद्र हो गए हैं, बहुत दरिद्र हो गए। 18 करोड़ की संपत्ति होने के बावजूद भी, जितनी संपत्ति थी, जो भी याति बंधु थे, नौकर चाकर थे, उन्होंने देखा कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है, तो उनकी संपत्ति को लूट कर लेकर के चले गए, सारे के सारी संपत्ति को लूट कर लेकर के चले गए। उनके पास ओढ़ने बिछाने तक का कुछ नहीं बचा है, उन्होंने घर बार बेच करके, भिक्षा मांग करके भोजन करते हैं। उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है, बड़ी दयनीय स्थिति है। अब ये भिक्षु सुनता है तो बड़ा विचार, रोने लगता कि अरे, ये तो मेरे माता पिता ही है, मेरे माता पिता के विषय में बता रहे आप, वो कोई दूसरा नहीं, ये मेरे माता पिता ही है। बहुत रोता, बहुत बिलखता। फिर इसके बाद विचार करता, जो भिक्षु, आगंतुक भिक्षु थे, वो कहते कि देख, तुझे चीवर, ये संन्यास धर्म शोभा नहीं देता, जा करके अपने माता पिता की सेवा कर, माता पिता की सेवा कर, क्योंकि माता पिता की सेवा करेगा तो कम से कम कुछ तो फल प्राप्त होगा। इस समय 12 वर्ष तक तूने कठिन तपश्चर्या की है, तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, जाकर के माता पिता की सेवा कर। तो विचार करता कि सच में मुझे माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो वहां से निकलता और श्रावस्ती की तरफ जाने लगता। श्रावस्ती के आधे दूर पहुंचता तो एक श्रावस्ती की तरफ रास्ता जाता है और एक जेतवन की तरफ रास्ता जाता है। तो विचार करता है कि पहले मुझे माता पिता के पास मिलना चाहिए, या मुझे 10 बलधारी का दर्शन करना चाहिए, बुद्ध का दर्शन करना चाहिए। विचार करता, क्या विचार करता कि अगर मैं माता पिता का दर्शन करता हूं तो बुद्ध के दर्शन से मैं क्या हो जाऊंगा, विलुप्त हो जाऊंगा, बुद्ध का दर्शन मिलना बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि मैं गृहस्थ जीवन में लग जाऊंगा फिर जा करके, गृहस्थ जीवन में। तो क्यों ना मैं पहले जा करके बुद्ध का दर्शन कर लेता हूँ। और भगवान इधर उसके चित्त के विषय को जान करके भगवान क्या करते हैं, और जैसे ये जेतवन आता है और जेतवन में आकर के भगवान क्या करते, माता पिता के प्रशंसा करते, माता पिता के बारे में भगवान धर्म प्रवचन कर रहे होते हैं, और धर्म प्रवचन कर रहे होते हैं। तो ये सुन करके विचार करता कि अच्छा हुआ कि मैं सबसे पहले माता पिता से मिलने नहीं गया। क्यों? क्योंकि अगर माता पिता से मिलने गया होता तो जो भगवान बता रहे हैं माता पिता के बारे में, माता पिता के गुणों की व्याख्या कर रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं संन्यास धर्म सर्वोपरि है, तो धर्म में रहते हुए भी माता पिता की सेवा की जा सकती है। देखो, सबसे पहले उसने चुना क्या, सबसे पहले उन्हें चुना, बुद्ध को चुना, माता पिता को नहीं चुना उसने। और अगर माता पिता को चुन लेता तो क्या होता, बुद्ध से दूर हो जाता वो। मार्ग आपके जीवन में कभी कभार ऐसे ही आते हैं, कभी कभार ऐसे ही मार्ग आपको आपको चुनना होता है, दोनों से मैं गृहस्थ जीवन चुनूं, कभी कभी होता है गुरु और माता पिता में चुनना होता है कि गुरु को चुनो या माता पिता को चुनो। दोनों में बड़ा द्वंद पैदा हो जाता, गुरु की सुनना चाहिए, माता पिता की सुने। माता पिता आपको सांसारिक जीवन की तरफ ढकेल सकते हैं, लेकिन गुरु आपको निर्वाण के मार्ग पर लेकर के जाएगा, निर्वाण की तरफ लेकर के जाता है, आपको सुगति की तरफ ले जाता है। माता पिता आपको सांसारिक जीवन की तरफ लेकर के जाते, सांसारिक जीवन आपको कभी भला नहीं कर सकता, क्योंकि वो सांसारिक जीवन में पड़े हैं और उसी की तरफ आपको खींच करके लेकर के जाएंगे। तो भिक्षु क्या चुनता है कि पहले मुझे बुद्ध का दर्शन करना चाहिए, और भगवान का दर्शन करता है तो उसे आंखें खुलती कि अरे, मैं तो अब ऐसे भी क्या कर सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ। और अगर मैं माता पिता की तरफ जाता, मैं गृहस्थ बन जाता और फिर 10 बलदारी से तो दूर हो जाता, फिर तो मुझे बुद्ध का दर्शन कब मिलता कब नहीं, पता नहीं। अब क्या करता है, माता पिता के पास जाने के लिए सोचता है, और माता पिता के पास जाता। तो माता पिता के पास पहले सोचता कि अगर माता पिता के पास ऐसे ही पहुंच गया, क्योंकि दरिद्र है, वो मांग करके भोजन करते हैं, तो पहले मुझे भिक्षा ले लेनी चाहिए, पहले मुझे भोजन ले लेना चाहिए। तो पहले भोजन लेता है, दाल भात जो भी आवश्यकताओं की चीजें होती, भोजन की आवश्यकता होती, वो सारी चीजें लेता है और माता पिता के पास पहुंचता। और माता पिता एक ऐसे ही किनारे बैठे हुए होते हैं।
तो देखता है माता पिता को और माता पिता के सामने जाकर के खड़ा हो जाता। तो उसके माता पिता कहते कि देख, भिक्षु से कहते कि भिक्षु मेरे पास कुछ नहीं है, बनते आप आगे जाएं। बनते आप आगे जाएं, मेरे पास कुछ देने योग्य नहीं है, मैं खुद दरिद्र हूँ, मैं खुद मांग करके भोजन करता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, आप आगे जाएं। 3 बार ऐसा बोले जाने पर उसका पिता कहता कि देख, शायद तेरा ये पुत्र ही तो नहीं है, ये पुत्र ही तो नहीं खड़ा है। बड़ी दयनीय स्थिति थी कि वहां जैसे वो कहते कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ये भिक्षु रोने लगता, बिलखने लगता, बड़ा पीड़ित होता कि अरे बताओ, मेरे माता पिता की ये स्थिति है कि उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं। जैसे ही माता पहचानती कि ये मेरा पुत्र है, तुरंत वो पैरों पर आकर के गिर जाती और रोने लगती। वैसे ही पिता भी रोने लगता। तो भिक्षु क्या करता, आश्वासन देता कि देख, चिंता मत कर माता पिता, मैं क्या करूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा, जो भी भोजन की आवश्यकता होगी, वस्त्रों की आवश्यकता होगी, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, तो इससे चिंता मत कर। और उसी दिन से क्या करता भिक्षु, सेवा करने लगता, सेवा करने लगता। और सेवा ऐसे करता, जो भी आवश्यकताएं पड़ती, सारी आवश्यकताओं की चीजें सेव देने लगता। लेकिन कुछ समय ऐसा बीतता तो कभी कभार ऐसा होता कि उसे भोजन मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता, भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो एक दिन में कभी 2 बार भिक्षा भिक्षाटन करता, तब भी भोजन नहीं मिलता। तो कुछ समय उसको भोजन ना मिल पाने की वजह से उसका शरीर पीला पड़ गया, बहुत दुबला पतला हो गया। तो अन्यत्र जो भिक्षु होते वो पूछ लेते कि बनते आपको कोई रोग हुआ है क्या, किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, कोई बाधा है क्या, किस कारण से आप दुर्बल हो रहे हैं, क्या आपको कोई किसी प्रकार का रोग हो गया जिसके कारण आप दुर्बल हुए हैं। तो भिक्षु कहता मुझे दुर्बल किसी प्रकार का रोग तो नहीं हुआ, पर बाधा अवश्य है। बाधा ये है कि मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। माता पिता की सेवा कैसे कर रहा हूँ, जो भोजन मिलता है उस भोजन से मैं माता पिता को भोजन देता हूँ, जो मैं वस्त्र सिलता हूँ, जो भी वस्त्र मिलते हैं उनको सिल करके रंग करके माता पिता को भी क्या करता हूँ, देता हूँ, उनको पहनने के लिए देता हूँ। और ये जब भिक्षु सुनता तो उसकी निंदा करता, क्या निंदा करता, श्रद्धावानों, श्रद्धावान से दिया हुआ जो दान आपको मिलता है, जो उपासक दान देते हैं, उसका अनुचित उपयोग करते हो, ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छा शोभा नहीं देता भिक्षु तुम्हें, ये गृहस्थों पे लुटाना अच्छी बात नहीं। तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें गृहस्थों को छोड़ करके खुद पर ध्यान देना चाहिए। और ये भिक्षु इतना ही नहीं रुकता, यहाँ ही नहीं रुकता, भगवान के पास जाकर के क्या करता, शिकायत करता कि भगवान देखो, ऐसा ऐसा भिक्षु कर रहा है। भगवान बुलाते इस भिक्षु को, पूछते क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो, क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो। भिक्षु कहता हाँ, मैं सच में ऐसा कर रहा हूँ, माता पिता की क्या कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। तो भगवान कहते कि तू चिंता मत कर, तू डर मत, ये आज ही समय नहीं, इससे पहले भी मैंने भी क्या की है, सेवा की है। मैंने भी संन्यास धर्म रहते हुए भी सेवा की है। और भगवान उसके माता पिता की सेवा करने के लिए भगवान प्रशंसा करते हैं, भगवान प्रशंसा करते हैं। क्या भगवान करते कि अतीत काल में वाराणसी में थोड़ी दूर पे, नदी के थोड़ी दूर पे एक निषाद ग्राम था। भगवान पूर्व कथा बता रहे, अपने पूर्व जन्म की कथा बता रहे। क्या कह रहे कि वाराणसी के कुछ दूर, नदी के कुछ दूर पर एक निषाद ग्राम था, निषाद ग्राम था। दूसरे किनारे वहां पे क्या 500 निषाद रहा करते थे, एक तीर पे 500 निषाद, दूसरे तीर पर 500 निषाद। ऐसे उनमें जो मुखिया था, जो निषादों का जो आपस में जो दो मुखिया थे, वो बड़े मित्र थे, बड़े घनिष्ठ मित्र थे। तो उन्होंने बचपन में ही विचार कर लिया था, बचपन में ही मंत्रणा कर ली थी कि मेरे घर में अगर जो लड़का होगा और अगर तेरे घर में अगर लड़की होगी, तो वो एक दूसरे के संबंधी बनेंगे, एक दूसरे से ब्याह दिए जाएंगे। पहले ही वो मंत्रणा कर लेते। तो जो पहला जो नदी का तीर था, उसके घर में एक पुत्र उत्पन्न होता, क्योंकि दोनों कुल एक दूसरे के, दोनों तीर के एक दूसरे से, दोनों कुलों से जुड़े हुए थे, इसीलिए उसका नाम दुकलक पड़ता। और उसके बाद में उसे बुकुल बुलाया जाने लगता। दूसरे तीर पर जो, दूसरे तीर जो, तो वहां लड़की होती, वो पारिक होती, उसका नाम पारिक रखा जाता, पारिक रखा जाता। तो ये पारिक और दुकलक एक दूसरे समय अनुसार जब धीरे धीरे बड़े होते, समय अनुसार बड़े होते, बड़े होने के बाद दुकलुक का जो पिता है वो कहता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हें
शादी कर लेनी चाहिए। दूसरे तीर पर जो पारिका नाम की जो लड़की है वो बड़ी अच्छी है, बड़ी कल्याणकारिणी है, बड़ी शोभनीय है, बड़ी सुंदर है, तुम्हें उससे ब्याह कर लेना चाहिए। गुगलक कहता मुझे तो ब्याह नहीं करना, मुझे ब्याह में कोई कोई विक्षिप्तता नहीं है, कोई अच्छी रुचि नहीं है मुझे। मुझे तो ब्रह्मचर्य पालन करना ही बड़ा अच्छा लगता है, ब्रह्मचर्य ही शोभा देता है, ब्रह्मचर्य शोभा देता। पारिका को भी कहा जाता तो पारिका भी कहती मुझे भी नहीं, कि शोभा नहीं देता, मुझे भी कोई शादी में रुचि नहीं, मुझे तो ब्रह्मचर्य ही शोभा देता है। पारिका क्या करती है, बुकलुक क्या करते, एक दूसरे को पत्र लिखते और कहते अगर तुम्हें सच में शाहवास की अगर इतनी ही कामना है तो अन्य पुरुषों के पास जाओ, मेरे पास मत आओ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें, मुझे तुममें कोई रुचि नहीं। फिर पारिका भी लिखती है कि तुम्हें अगर किसी स्त्री के साथ संसर्ग करना है, तुम्हें अगर सच में रुचि है तो तुम भी किसी दूसरी स्त्री के पास जाओ, मुझे भी कोई रुचि नहीं है। दोनों अनुरूप थे, शादी के दोनों विरुद्ध थे, विवाह के दोनों विरुद्ध थे, लेकिन माता पिता की उसकी अनिच्छा के अनुसार दोनों का ब्याह कर दिया जाता, दोनों का ब्याह कर दिया जाता। और दोनों जब ब्याह दिए जाते हैं, एक ही घर में, ऐसा समझो दो ब्रह्मा एक साथ रहते हो, दो ब्रह्मा एक साथ रहते हो, कभी भी एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए, एक दूसरे के निकट नहीं आए, कभी निकट नहीं। और इतना समय बीतने के बाद, काफी टाइम बीतने के बाद, बहुत समय बीत जाने के बाद उसकी माता कहती है कि अगर गृहस्थ जीवन में रहते हो तो तुम्हें गृहस्थी बसाना पड़ेगा। तो उसका पुत्र मना कर देता और पारिका भी मना कर देती। तो दुकुल पूछता है कि अगर हम लोग तो घर गृहस्थी बसाना नहीं चाहते, आप अगर मुझे प्रवज्जा की अनुमति दे दें तो हम प्रवज्जित होना चाहते हैं, हम प्रवज्जित होना चाहते हैं। तो दोनों को प्रवज्जा की अनुमति मिल जाती और दोनों जाकर के हिमालय नदी के पास जाकर के क्या होते, प्रवज्जित होते जाके के। और प्रवज्जित होने के कुछ समय बाद शक्र का जो सिंहासन होता वो गर्म हो जाता, शक्र का सिंहासन गर्म होता। तो शक्र देखता कि कौन है जो इतना त्याग करके क्या किया है, ब्रह्मचर्य का, विवाहित होने के बाद भी क्या संसर्ग ना करके, जो ब्रह्मचर्य ग्रह त्याग करके ये क्या ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए निकले हुए हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए निकले हुए हैं। तो विचार करता, विमर्श करता, तो देखता कि ये दोनों क्या है, संन्यास धर्म धारण करके निकले हुए हैं। शक का जो सिंहासन होता गर्म होता, विश्वकर्मा को बुलाते और कहते जाकर के इनके लिए जो भी आवश्यकताएं की चीजें हैं वो जाकर के सब कुछ इनके लिए बनाया जाए, सब कुछ इन्हें दिया जाए और उचित व्यवस्था की जाए, इनके लिए उचित व्यवस्था की जाए। तो सारी चीजें इनके लिए की जाती और इनका निवास स्थान बनाया जाता, निवास स्थान बनाता। और ये दोनों क्या करते, कामावचर लोक में रह करके मैत्रीपूर्ण रहते हुए क्या करते, ये विचरण करने लगते। और विचरण करते 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 कभी कभी शक्र भी आकर के क्या करता, इनकी सेवा करता। कुछ समय बीतता, लेकिन कुछ समय बाद शक्र देखता, भविष्य क्या देखता कि ये दोनों आने वाले समय में ये अंधे हो जाएंगे, ये दोनों आने वाले समय में अंधे हो जाएंगे। तो क्यों ना इनसे जाकर के कहा जाए कि ये एक दूसरे के निकट आए और कोई पुत्र को जन्म दे, और जन्म देने के बाद ताकि इनकी सेवा करने के लिए, कोई शुश्रूषा करने के लिए इनका कोई पुत्र होना चाहिए। तो जाकर के शक्र बताता कि वह आप दोनों आने वाले समय में क्या होंगे, अंधे हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आपका कोई पुत्र होना चाहिए, आप दोनों से निकट आए। तो शक्र कहता मैंने जब से जाना है तब से मैं घृणा करता हूँ, और कैसे घृणा करता हूँ, मखाना की भांति मैं घृणा करता हूँ, इतनी घृणा करता हूँ संसर्ग रागादि से, मुझे निकट नहीं आना है। तो शक्र समझाता है फिर भी नहीं मानता। तो कहता है कि अगर सुनो, कैसे होता कि जब पारिका ऋतुनी हो, जब उसके मासिक धर्म आए तो क्या करना, अपने हाथों से उसकी नाभि टच कर देना। तो ये क्या होगी, प्रवेश हो जाएगी, कुछ ही में उसके वही बोधिसत्व प्रवेश कर जाएंगे, ताकि तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। तो ऐसा ही होता, एक समय होता वो ऋतुनी हो जाती। ऋतुनी जब होती, जब मासिक धर्म आता, तो
ये दुकुल क्या करता, उसके हाथों से अपने नाभि को छू देता और उसे एक पुत्र प्राप्त होता। समय आने पर उसे बोधिसत्व प्रवेश होते और पुत्र प्राप्त होता। पुत्र होता तो कुछ समय धीरे धीरे बड़ा होता, धीरे धीरे माता पिता की सेवा करता। और आने वाले समय में क्या होता, एक दिन माता पिता जंगल में जाते हैं। जंगल में जाते और जंगल में जाते हैं तो शाम को वर्षा होती। वर्षा हो ही रही थी कि एक पेड़ के नीचे जाते हैं और पेड़ की बांबी के पास जाते हैं और उसमें एक सर्प था। सर्प था। वो क्या करता, फन निकालता और उनके ऊपर फुकार छोड़ता। जो विष था वो आंखों के पास जाकर के आंखों में चला जाता और वो वही अंधे हो जाते। और जब अंधे होते तो वही रोने बिलखने लगते और इधर उधर दौड़ने धूपने लगते, रोने लगते। और काफी रात्रि हो जाती और इधर इसके पुत्र को पता चलता, सुवर्ण शाम को पता चलता। सुवर्ण शाम इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वो बड़ा स्वर्ण वर्ण का था, बहुत सुंदर था, बहुत सिख सोने के जैसा चमकता था, इसलिए उसका सुवर्ण शाम नाम पड़ा। हम्म। तो सुवर्ण शाम को भी लगता कि अभी तक मेरे माता पिता को आ जाना चाहिए था, अभी आए नहीं है, तो क्या कारण है क्यों नहीं आए। तो विचार करता, देखता इधर उधर जंगल में खोजने जाता। तो देखता कि माता पिता अंधे हो चुके हैं, माता पिता को कुछ दिखाई नहीं देता। उनको माता पिता को पकड़ता और देखता कि अंधे हो चुके हैं। पहले तो हंसता, पहले क्या करता, हंसता और फिर उसके बाद रोने लगता। तो माता पिता पूछते कि क्यों सुवर्ण शाम, तुम पहले रोए क्यों और फिर हंसे क्यों। सुवर्ण कहता, रोया इसलिए क्योंकि आप अंधे हो चुके हैं, आपकी अब सेवा करना है। आप अंधे हो चुके हैं, आपको दिखाई नहीं देगा, इससे आपको थोड़ी तकलीफ हुआ होगी, लेकिन हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे सेवा करने का अब से मौका मिलेगा। इससे पहले तो आप मेरी सेवा करते थे, इससे पहले आप मेरी ससुरा कर रहे थे, लेकिन अब मुझे क्या होगा, अब मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा। तो सोचो कि जो माता पिता अंधे हो जा रहे हैं और अंधे हो जाने के बाद सुवर्ण शाम प्रसन्न हो रहा है कि अब मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ माता पिता को कोई थोड़ी सी चोट लग जाए, किसी प्रकार की कोई बीमारी आ जाए, तो लोग माता पिता को छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं माता पिता को। लेकिन सुवर्ण शाम क्या कर रहा है, प्रसन्न हो रहा है कि अब मुझे माता पिता की सेवा करने का मौका मिलेगा। मेरे माता पिता अंधे हो चुके, इससे पहले मेरे माता पिता मेरी सेवा ससुरा कर रहे थे, मेरी देखभाल कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अब मुझे क्या होगा, मेरी सेवा करेंगे, अब मेरी सेवा करेंगे। तो क्या होता, कुछ समय ऐसे ही बीतता, धीरे धीरे समय बीतता। माता पिता की बहुत अच्छे से सेवा करता, फल लेकर के आता उनके लिए, पानी लेकर के आता उनके लिए, गर्म पानी ठंडा पानी दोनों रखता। पैर धुलने की जगह पैर धुलने का पानी रखता, नहाने की जगह नहाने का पानी रखता, झाड़ू पोछा सारी चीजें कर रहा है। बहुत अच्छे से मानदेय माता पिता की सेवा करता, बहुत अच्छे से सेवा करता। तो एक दिन क्या होता, बाहर निकलता और जाकर के नदी के किनारे वो पानी भरने जाता, घड़े लेकर के पानी भरने जाता। उसी समय काशी राज का पिक्खली यक्ष, जो राजा है एक, काशी काशी का राजा है, वाराणसी का राजा है, ये इसके बारे में ऐसा कहा जाता है, ऐसा प्रसिद्ध है कि ये वहां का राजा है, प्रजा इसे बड़ा प्रसन्न करती है और तीर चलाने में, तीरंदाज में बड़ा तीव्र है, बहुत अच्छा है, निपुण है। ये अगर तीर चलाए तो हाथी भी क्या होता है, एक ही तीर में मर जाता है, गिर जाता है, उसके विषय में ऐसा कहा जाता। तो ये राजपाट छोड़ करके, राजपाट माता माता को सौंप करके ये जंगल में आता है शिकार करने के लिए। और शिकार करने के लिए आता है तो एक झाड़ी में छुप करके शिकार को करने बैठता है कि मुझे शिकार करना है। और इधर सुबह शाम क्या करता है, नदी के किनारे पानी भरने आता है, पानी भरने आता। और ये किले यक्ष राजा देखता है कि ये कोई या तो शायद देव होगा या तो कोई यक्ष होगा, अगर मनुष्य होगा तो ये यही रुका रहेगा, और अगर कोई देव होगा तो मेरे मारने पर, मेरे तीर को घायल करने पर ये गायब हो जाएगा। हम्म, गायब हो जाएगा। और अगर मैं आवाज करूंगा, अगर यहाँ से हिलू डुलूंगा तब भी गायब हो जाएगा। हम्म। तो क्या करता है, जैसे ही वो पानी भर रहा होता है, अपने विघ्न तीर को चला देता और सोचता है कि जब ये इसको तीर लग जाएगा और ये जब मूर्छित हो जाएगा, गिर जाएगा, तब मैं इससे जाकर के पूछूंगा कि तुम कौन हो,
तुम कोई ब्रह्म तो नहीं हो, तुम कोई देवता तो नहीं हो, तुम कोई यक्ष तो नहीं हो, किसी प्रकार के देव भूमि पर रहने वाले मनुष्य ही हो या कुछ और हो, तो जा करके पूछूंगा। और क्या करता है, जो विश्व से विघ्न तीर होता है वो चला देता है, और चलाने के बाद स्वर्ण शाम कैसे भी करके उन घड़ों को बड़ी स्थिरता से, तीर लगा हुआ है, विघ्न हुआ है, फिर भी बड़ी स्थिरता से पानी निकाल करके ला करके बाहर रखता है, बाहर रखता। और बाहर रखने के बाद वो आवाहन करता कि कौन है मेरा यहाँ, कौन है मेरा यहाँ दुश्मन, किसने मुझे विघ्न किया है, मैं किसका दोषी हूँ। मैंने तो किसी की हत्या नहीं की, मैंने किसी का कभी बुरा नहीं चाहा, मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। मैं यहाँ मैत्रीपूर्ण निवास करता हूँ, जितने भी यहाँ छोटे बड़े जीव हैं सबके प्रति क्या करता हूँ, मैत्री समान जीवन जीवन क्या करता हूँ, व्यतीत करता हूँ। मुझे कोई विघ्न करने वाला नहीं है। किसने मुझे विघ्न किया है? तो राजा आकर के पूछता है कि तुम कौन हो, तुम कोई देव हो, कोई मनुष्य हो? कहता है कि मैं तो एक मनुष्य हूँ, और मेरे माता पिता यही नजदीक रहते हैं, मेरे अंधे माता पिता हैं। तुमने राजा ये क्या कर दिया? पहले तो राजा अपना परिचय देता, मैं कसीराज हूँ, काशी का राजा हूँ, और मेरे विषय में ऐसा कहा जाता है कि मैं बहुत तीरंदाज हूँ, मैं अगर एक तीर भी मारूं तो हाथी एक ही तीर में गिर जाता है, घायल हो जाता है। अपने विषय में बताता तो कहता, कसीराज तुमने बड़ा गलत किया, मेरे अंधे माता पिता हैं और मैं उनका इकलौता पुत्र हूँ, अकेला पुत्र हूँ। अगर मैं उनकी सेवा करने के लिए अब कोई बचा नहीं है, रहा नहीं, अब उनकी सेवा कौन करेगा, अब उनकी ससुरा कौन करेगा? तुमने बड़ा आहत किया, तुमने बड़ा गलत किया है, तुमने बहुत बड़ा पाप कर्म कर दिया। राजा भी विचार करता कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया कि जिसका एक ही माता पिता के एक ही पुत्र है, मैंने उनको क्या कर दिया, विघ्न कर दिया, उनको गिरा दिया, उसे मार दिया। अब माता पिता की सेवा कौन करेगा? विचार करता, तो विचार करता, सुवर्ण शाम तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे माता पिता की सेवा करूंगा, निस्वार्थ सेवा करूंगा, निस्वार्थ सेवा करूंगा। और क्या करता है, उसको वहीं छोड़ करके और दाहिने तरफ लेट जाता है। स्वर्ण शाम दाहिने तरफ लेटता है और कहता है कि जिस तरफ मेरा सर है उसी कुछ दूरी पर जा करके मेरे माता पिता की कुटी है, वहां जाकर के अपने माता पिता से, मेरे माता पिता से अपना परिचय दो, और उन्हें कुशल, मेरा कुशल क्षेम बताओ जा करके उन्हें। बोली एक राजा पहले तो जाता, फिर सोचता है कि अगर मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि मैंने तुम्हारे पुत्र को मार दिया है, मैंने तुम्हारे पुत्र को विघ्न कर दिया है, हाँ, विष से भरे तीर को मैंने मार दिया है और वो मूर्छित हो पड़ा हुआ है, तो अगर जैसे उनके माता पिता को पता चलेगा, पहले तो वो बड़ा गाली देंगे मुझे, बहुत कोसेंगे मुझे, बहुत सारी गालियां देंगे मुझे, अपशब्द कहेंगे मेरे बारे में। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना परिचय देता हूँ। परिचय क्या दूंगा कि मैं राजा हूँ, तो राजा से जो होती है प्रजाएं थोड़ा डरा करती हैं तो सहम जाती हैं, और जैसे ही सहमेंगी, जैसे ही डरेंगी, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैंने तुम्हारे पुत्र को मार दिया है। तो राजा ऐसे ही करता रहा, जब बाहर जाता और बाहर कुंडी से ही खटखटाता कि मैं क्या हूँ, कसीराज, कसीराज हूँ, वाराणसी का मैं पिक्खलियख राजा हूँ मैं, हाँ, प्रियक राजा हूं मैं, और मेरे विषय में ऐसी प्रशंसा की जाती है, ऐसा कहा जाता है। फिर बता, फिर वैसे ही उसी प्रकार से अपनी प्रशंसा करके कहता है। तो उसके माता पिता कहते हैं, नमस्कार राजा, तुम पिलियक के राजा हो, तुम्हें सभी दिशाओं में पूजित किया जाता है, तुम्हारी सभी दिशाओं में चर्चा है, इससे कोई परे नहीं है, मैं तुम्हारे विषय में जानता हूँ। लेकिन मुझे मेरे पुत्र से औचित्य है, मेरा पुत्र कहाँ है, मेरा पुत्र कहाँ है? पूछते हैं उससे, मेरा पुत्र कहाँ है? इसलिए यज्ञ कहता कि मुझे क्षमा करे, मैंने तुम्हारे पुत्र को अपने विघ्न बाण से क्या किया है, विषधर बाण से तुम्हारे पुत्र को मैंने मार दिया है। और जैसे ही ये सुनते कि मेरे पुत्र को मार दिया गया है, वो बड़े पीड़ित होते, बड़े दुखी होते, एकदम रोने भी लगने लगते। उसकी माँ कैसे भी करके डंडी पकड़ करके वो बाहर निकलती, और बाहर निकलती अपने पति के पास जाती, और दुकुल के पास जाती और दुकुल से कहती कि पुत्र अब नहीं रहा, पुत्र का निधन हो चुका है, पुत्र क्षय को प्राप्त हो चुका है, समाप्त हो चुका है, अब वो बचा नहीं है। ये भी इधर पीड़ित होने लगते, रोने लगते। राजा उन्हें आश्वासन देता
कि महाराज आप रोए नहीं, आप रोए नहीं, आज से मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपकी शुश्रूषा करूंगा। माता पिता कहते महाराज आप तो राजा हैं, आप तो राजा है। प्रजा का प्रजा का अर्थ बनता है, प्रजा का काम होता है राजा की सेवा करना, उसकी आव भगत करना, उसका सम्मान करना, और आप मेरी सेवा करेंगे ये आपको शोभा नहीं देता। राजा कहता मैंने सारा राजधर्म छोड़ दिया, मैंने सारा राजधर्म छोड़ दिया है और आपकी सेवा में आया हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ, आपकी सेवा में सेवा करने आया हूँ। मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अब मैं चाहता हूँ कि आपकी सेवा करूं, आपका पुत्र तो रहा नहीं, और आप अंधे होकर के कहाँ भटकेंगे, ऐसे कहाँ भटकते फिरेंगे। तो राजा जो माता पिता थे वो कहते कि पहले तो मुझे मेरे पुत्र के पास लेकर के चलो, मैं अपने पुत्र का दर्शन करना चाहती हूँ। तो पुत्र के पास तो पहले ले नहीं जाता, पहले बहाना बनाता कि देखो वहां ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, आपका पुत्र बचा नहीं है। फिर भी नहीं माता पिता मानते, तो माता पिता को पकड़ करके लेकर के जाता, और पकड़ करके लेकर के जाता, और जैसे ही वहां पहुंचती माता क्या करती, उसके सिर को पकड़ करके अपने गोद में रखती और रोने लगती, बिलखने लगती। उसे राजा को एक भी अपशब्द नहीं कहती, राजा को एक भी अपशब्द नहीं करती, और उल्टा प्रशंसा करती कि महाराज तुमने मेरे पुत्र का दर्शन कराया, तुम्हारा धन्यवाद हो, तुम्हारा उपकार है। राजा बड़ा प्रसन्न होता कि मैंने इसके पुत्र को मार दिया, फिर भी क्या कर रही है, धन्यवाद ज्ञापित कर रही है, कभी एक भी अपशब्द नहीं कहा। पुत्र के मर जाने पर हर माता पिता छह बहुत क्रोधित हो जाते हैं, हाँ, बहुत क्रोधित हो जाते हैं, विलाप करने लगते, क्रंदन करने लगते हैं। लेकिन इसको मैंने पुत्र को मार दिया, इसके अंदर से तो एक भी कोई अपशब्द नहीं निकल रहा है, कुछ भी अपशब्द नहीं निकल रहा है। राजा बड़ा अद्भुत होता, बहुत अद्भुत होता, बहुत एकदम कंपित हो उठता कि अरे ऐसे कैसे। तो कुछ समय बाद वो भी पिता भी क्या करता, वो भी रोने लगता, वो भी दुखी होता। तो ऐसा माना जाता है कि उस जिस जंगल में वो सुवर्ण शाम जातक सुवर्ण शाम जातक मूर्छित हुआ था, वही बहुशोदरी जैसे जो बोधिसत्व सुवर्ण शाम जो हुए थे, वो देव कन्या बन करके उत्पन्न हुई थी। वो देव कन्या ये बोधिसत्व के 7वें पूर्व जन्म की माँ थी, जो बोधिसत्व को बहुत मानते थे। और ये जो घटना घटी थी, पूरी घटना घटते हुए उसने बहुशोदरी ने सारी घटना देखी थी कि राजा ने तीर चलाया, पुत्र को मार दिया है, और मारने के बाद इसके पुत्र ने कहा है माता पिता की सेवा करो। और ये सोदरी ही कहती है कि जाकर के अपने इनके माता पिता से जाकर, वो तो सोदरी की याचना पे ही माता पिता के पास जाता है पीली अखा राजा, और वो भी देखती है कि इसके सत्य क्रिया करने पर ये पुत्र क्या हो सकता है, जीवित हो सकता है, पुत्र क्या हो सकता है, जीवित हो सकता है। इसलिए ये जो वंशोधरी होती है उसके माता पिता के पास भेजती है, और माता पिता आते भी हैं, और माता पिता सत्य क्रिया करते हैं कि मेरे जो बच्चा है, जिस प्रकार से जिसने रंच मात्र भी इसमें रागादि मोहादि द्वेषादि सबको छोड़ करके अगर सच में इसने मेरी सेवा की है, बहुत अच्छे से मेरा सेवा ससुरा किया है, तो जो मेरा जी पुत्र है, ये मूर्छित पुत्र है, ये क्या हो, जीवित हो उठे, जीवित हो उठे। ऐसे ही पिता भी क्या करता है, पिता भी सत्य क्रिया करता है कि जिस जिस अगर सच में इसने बहुत अच्छे से सेवा किया है, इस राग द्वेष मोह को छोड़ करके निस्वार्थ भाव से अगर मेरे पुत्र ने मेरी सेवा की है, तो क्या हो, ये जीवित हो उठे, मूर्छित मूर्छित से जी उठे। और ऐसे ही जो जो बहुशोदरी होती वो भी क्या करती है, वो भी सत्य क्रिया करती, और सत्य क्रिया करने के बाद ये जो पुत्र होता है ये उठता है, वो उठ जाता। और इतना ही नहीं, पुत्र तो उठता ही है, उसके बाद इसके माता पिता की आंखें भी वापस आ जाती, इसके माता पिता की आंखें भी वापस मिल जाती है। और ये आंखें जब वापस मिलती है तो भगवान प्रशंसा कर रहे हैं कि ये आज ही नहीं, इससे पूर्व भी ऐसा हो चुका है, इससे
तो भी ऐसा हो चुका है, अन्य समय में भी ऐसी भी घटनाएं घटती हैं, अन्य समय में भी ऐसा हुआ था। और ऐसे ही सत्य क्रिया करने पर ये पुत्र भी जीवित हो उठता है और माता पिता की आंखें भी वापस आ जाती। माता पिता की आंखें इसलिए गई थी क्योंकि पूर्व समय में इन्होंने किसी का इलाज किया था, और जिसका इलाज किया था उसने इन्हें क्रय नहीं दिया था, इन्हें पैसा नहीं दिया था। तो जो जिसने इलाज किया अपनी पत्नी के पूछे जाने पर कि इन्होंने क्रय नहीं दिया है तो क्या किया जाए, तो पत्नी भी गुस्से में कहती है कि नहीं दिया है तो इनको दवाई के बहाने बुलाओ और कोई ऐसी दवा दे दो जिससे ये अंधे हो जाए। और जिसकी वजह से इनके कर्म का विपाक ये होता है कि ये भी आने वाले समय में ये अंधे हो जाते हैं, इसके माता पिता। कर्म का विपाक ये था उसके। तो अनंत बहुत अच्छे से सेवा करता है, इतने अच्छे से सेवा करता है कि माता पिता जब अंधे होते हैं, अंधे हो जाने के बाद जहां जहां सारी जगह माता पिता के लिए रस्सी बांध देता है, कि पूरे जंगल में क्या करता है, वो रस्सी बांध देता है चलने के लिए, कि माता पिता कहीं भी इधर उधर लड़खड़ाए ना। माता पिता के लिए रस्सी बांधता है। हम्म पानी लाने के लिए पानी लेकर के आता है, कंधों पर माता पिता को ढोता है, नहलाता है, धुलाता है। इसीलिए लेगा कि माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए। हाँ, माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए। वो ब्रह्मा मानता है माता पिता, क्योंकि वो ब्रह्म पुत्र है, वो ब्रह्म पुत्र है, क्योंकि वो ब्रह्म योनि से आया हुआ है, ब्रह्म योनि से आया हुआ है। तो उसे पता है कि माता पिता का महत्व क्या होता है, इसीलिए पहले प्रसन्न होता है और फिर बाद में क्रंदन करने लगता, रोने लगता कि आज तो सेवा का मौका मिला है, लेकिन क्या होता कि आप अंधे हो चुके हैं, आपको तकलीफ होगी, आपको दिखाई नहीं देगा आपको, इसलिए रोने लगता। हम्म इसीलिए सेवा करता है कि ब्रह्मादि माता पितृ पुण्यचर्या अनन्नचर्या, पहले आचार्य है, इन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो उसे नहलाता है, धुलाता है, पैर धोता है, और क्या करता है, अच्छा भोजन देता है, अच्छी औषधि देता है, सब कुछ अच्छा अच्छा देता है, और सारी चीजें करता है। इसीलिए सारी चीजें करता, और इसीलिए भगवान कहते हैं कि कैसे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, इसी प्रकार से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि उस समय जो दुकुल जो था, वो कश्यप, जो दुकुल जो था, पिता जो था, वो उस समय कश्यप था। दुकुल जो था उस समय कश्यप था, और जो पारिका जो माता थी, वो भद्र कपिला थी, भद्र कपिला थी। और जो शक्र जो देवता था, वो अनिरुद्ध स्वयं था। वर्तमान कथा का सब मिलाप करते हुए भगवान कह रहे हैं कि जो देवता था वो कौन था, अनिरुद्ध था। और स्वर्ण शाम जो पुत्र था वो स्वयं भगवान बुद्ध खुद ही थे, वो स्वयं बुद्ध थे। और जो पिपली यक्ष जो राजा था, वो आनंद था, आनंद था। और जो ब्रह्मशोदरी जो देव कन्या थी, वो उत्पल वर्णा थी। भगवान क्या कर रहे हैं, इसका सम्मिलन मिला रहे हैं, समाधान कर रहे हैं कि देखो वर्तमान में ये पूर्व समय में ऐसे हमारे माता पिता की सेवा की थी। भिक्षु भगवान को समझा रहे हैं कि तूने गलत नहीं किया, भिक्षु जीवन में भी रहते हुए भी माता पिता की सेवा की जा सकती है, माता पिता की सेवा की जा सकती है। कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी किसी का एक ही पुत्र होता है और प्रवंचित होने से बड़ा डरते हैं कि माता पिता की सेवा कैसे करेगा, अगर ये नहीं रहेगा तो माता पिता की सेवा कौन करेगा, मुझे देखे वालेगा कौन। भगवान ने कहा है कि माता पिता की सेवा की जा सकती है। और माता पिता को चाहिए ही क्या, बूढ़े हो जाने के बाद उन्हें अच्छा भोजन चाहिए, भोजन की आवश्यकता उपासक उपासिका कर सकते हैं, कपड़े लत्ते चाहिए, बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। एक अच्छा घर चाहिए, वो तो पहले से रहता है। रोटी कपड़ा मकान, यही तो आवश्यकता होती है, ये तो कोई भी कर सकता है। तो भिक्षु रहते हुए भी माता पिता की सेवा की जा सकती है। तो भगवान कह रहे हैं कि भिक्षु, माता पिता की सेवा भिक्षु रहते भी की जा सकती है। तो भगवान ये इसका सम्मेलन करते हुए, मेल उठाते हुए बिठाते हैं। तो माता पिता की सर्व सेवा जो होती है वो सर्वोपरि होती है। और आज के देश में देखा जाए तो सब कुछ हो रहा है, पर माता पिता की सेवा नहीं होती है। माता पिता बड़े अनुत्तर होते हैं, बड़े कारुणिक होते हैं। सैकड़ों हड्डियां टूटने के बराबर दर्द सह करके माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, फिर भी वो मारना नहीं चाहती, फिर भी वो मारना नहीं चाहती, मारना चाहती। सैकड़ों हड्डियां टूटने के बराबर दर्द सहती है माँ, फिर भी नहीं मारना चाहती। यहाँ कोई एक हड्डी तोड़ दे, कोई एक थप्पड़ मार दे, बर्दाश्त नहीं होता आपसे। हाँ, वहां सैकड़ों हड्डियां टूटती है, फिर भी माँ कुछ भी नहीं कहती। यहाँ जब बच्चा छोटा होता है, छोटे होने पर कितना
बच्चा क्या करता है, हाथ मारता है, नोचता है, कभी कभी गाली दे देता है। हाँ, बच्चा जब छोटा होता है तो बाल नोच लेता है। हाँ, कपड़ा मार लेता है, सारी चीजें करता है। माँ कभी कुछ नहीं करती, सब कुछ भुला देती है प्रतिकार में, कुछ भी नहीं करती। लेकिन यहाँ थोड़े से बच्चे बड़े हो जाए तो एकदम तुरंत ही क्या होते, घोंक पड़ते, तुरंत घोंक पड़ते। हाँ, सारी चीजें कर बैठते। बताओ, हजारों हड्डियां टूटने के बराबर माँ दर्द सहती है, फिर भी बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, सब कुछ देती है, अच्छे से पढ़ाती है, अच्छा कपड़ा लत्ता सारी चीजें देती। कभी उपकारों से लादती नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, इतना किया। लेकिन आज बच्चे थोड़ा सा भी अगर माँ के प्रति, पिता के प्रति कुछ कर देते, तुरंत उपकार से लाद देते कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा किया तुम्हारे लिए, वैसा किया। हाँ, उपकार से तुरंत लाद देते। अरे जिसके उपकारों से तुम कभी भी भर नहीं सकते, उभर नहीं सकते, उनके उपकारों को आप क्या करते हैं, उनके उपकारों की अवहेलना कर देते, उनके उपकारों की अवहेलना कर देते। तो अवहेलना ना करें, कि माता पिता की सेवा करें, माता पिता की सेवा सर्वोपरि है। इन्हीं से बातों के साथ, धन्यवाद, इन्हीं से बातों के साथ ये प्रवचन समाप्त करते हैं। आप सभी के प्रति मंगलमय करते हैं। भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं। साधु साधु साधु।